एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुआए। अति आदर रघुनायक कीना, और पद पखार पादोद कलीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। वहां गुरुवर आए वशिष्ठ जी। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनका चरण धो करके चरणामृत लिया। प्रभु ने लिया, गुरुवर का चरण धो करके चरणामृत लिया। तो मुनिवर हाथ जोड़ के कहते हैं, अरे राम सुनहु मुनि का कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। कि देख देख आचरण तुम्हारा, होता मोह मम हृदय पारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहूँ भगवाना। कहते हैं हाथ जोड़ के वशिष्ठ जी, हे कृपा के सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को, जो मनुष्य का चरित्र आप कर रहे हैं ना, देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है, भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जान सकते, फिर मैं किस प्रकार जान सकता हूं। फिर आगे कहते हैं, पुरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, काला आगे सुत तोही। अरे परमात्मा ब्रह्मण रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि पुरोहित का जो कर्म होता है, जो पेशा होता है, बहुत निम्न स्तर का होता है। वेद पुराण स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्य वंश के पुरोहित का काम ब्रह्मा ने मुझे दिया तो मैं नहीं ले रहा था, नहीं नहीं नहीं, तू पुरोहित का कर्म नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। अयोध्या में तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, और जा कहूं करिय सो पाइयों, धर्म नहीं समयान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए लोग योग करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। फिर तो हम जरूर पुरोहित का कर्म करेंगे। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीर्थम जन जन, लगी धर्म कहत श्रुति सजन। कहते हैं वशिष्ठ जी कि जप तप नियम योग, अपने अपने वर्ण आश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम, दम माने इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का सबका फल क्या है? गम निगम पुराण का, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तो पद पंकज प्रीत निरंतर, शव साधन करय फल सुंदर। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम बना रहे। इसीलिए लोग करते हैं।
तो छूटई मल की मलई के धोए, और घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, और अभिमंतर मल कबहु न जाई। कहते हैं मैल से धोने से क्या मैल छूटता है क्या? नहीं छूट सकता। मैल से मैल नहीं छूटेगा। जल के मथने से कोई घी पा सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। अंतःकरण का जो मल है उसे साफ करने के लिए प्रेम और भक्ति रूपी निर्मल जल चाहिए। और सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, और जाके पद सरोज रत होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही घर और अखंड विज्ञानवन है, वही चतुर है और वही सब लक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। अरे नाथ एक बर मांगूं, और राम कृपा कर देव, और जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटय जनि नेव। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे बार बार वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर तक कभी कम न हो, ऐसा आशीर्वाद दे। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा। और अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, और कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए से वक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, और वे कृपा के सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे जो उन्होंने कहा था। वशिष्ठ जी ने जो कहा प्रभु को बड़ा अच्छा लगा। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया, और पुण्य कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय। देखी कृपा करी सकल सराहे, और दिए उचित जिन जिन ते ही चाहे। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँसी तल अवराई। और फिर भगवान कृपाल श्री राम जी ने नगर के बाहर गए, और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की, और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया। रथ घोड़े हाथी जिसको चाहिए था, जिसने पसंद आया, सबको प्रभु ने दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु हाथी घोड़े आदि बांटने के बाद श्रम का अनुभव किया कि भाई अब बहुत देर तक बांटा हूँ, थक गया हूँ, और श्रम मिटाने के लिए वहां गए जहां शीतल अमराई थी, आम का बगीचा था, बड़ी शीतल हवा थी, वहां प्रभु गए। और वहां जब पहुंचते प्रभु, तो भरत दीन निज बसन डसाई, बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरही। हनुमान समान ही बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीति सेवकाई, और बार बार प्रभु निज मुख गाई। जब आम के बगीचे में, शीतल बगीचे में पहुंचे प्रभु, वहां भरत जी ने अपना अंग वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उसी समय पवन पुत्र हनुमान पंखा करने लगे प्रभु को। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के जल भर आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है
और न कोई राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने मुख से बार बार बड़ाई की है। परते ही अवसर मुनि नारद आय कर तल भीन, गौवन लग राम कल कीरत सदा नवीन। उसी वक्त नारद जी ने अवसर देखा, अपने हाथों में बीड़ा लिए हुए पहुंच गए प्रभु के पास। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति का गुणगान करने लगे। कैसे करते हैं गुणगान नारद जी प्रभु का? और ममोलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन, नील तामर श्याम कामयरी, हृदय कंज मकरांद मधुपरी, जातु धन बरुत बल भंजन, मुनि सहजन रंजन गंजन, भूसुर शशि नव वृंद बलाह, कय शरण शरण दीन जन गाक। नारद जी कहते हैं, कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुटकारा पड़ जाता है, शोक दूर हो जाता है। हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। एक बार आप देख लेते तो उसका सारा कष्ट दूर हो जाता। ऐसा कह रहे हैं। आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल में मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। मकरंद क्या है? प्रेम रस। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं, और आप पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं, और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं प्रभु आप। और भुज बल विपुल भारमयी खंडित, कर दूषण विराध बद पंडित, राम नारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। और सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन, कलिमल मथन नाम ममताहन, और तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल हैं, और श्री अयोध्या के आभूषण है प्रभु आप। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनी राम गुण ग्राम, और शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विधि धाम। इस प्रकार नारद जी ने श्री राम जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके जहां ब्रह्मलोक था वहां चले गए नारद मुनि जी। श्यापति रामचंद्र महाराज की जय।